ममता जी लाइट म्यूजिक शेयर कर दीजिएगा, बीच बीच में मैं गाइड करती रहूंगी। ओके संस्कृति जी एक बार म्यूजिक चेक करवा लीजिएगा। मैम एक बार म्यूजिक चेक कर लीजिए। हाँ इसका वॉल्यूम हाँ हाँ थोड़ी सी आवाज़ कम कर दीजिए और एक बार मैं सबको म्यूट कर दूँ तो है। सभी सभी प्लीज म्यूट में रहिएगा। यस आप अपने आप को अनम्यूट कर लें संस्कृति जी और सुप्रिया जी। देखिए ये म्यूजिक सही है थोड़ी सी आवाज़ कम कर दें। म्यूजिक सही है ना मैम, ये वाला लगा दूं? फ्लूट वाला हो, म्यूजिक सही है ना मैम? फ्लूट म्यूजिक है तो वो लगा दीजिए मैम। फ्लूट म्यूजिक है ना, ये वाला ना। वॉल्यूम बताना मैम, वॉल्यूम बताइए। ठीक है मैम, थोड़ा साउंड बढ़ाइए, बिल्कुल सुनाई नहीं दे। ठीक ठीक है। ओके मास्टर्स, अब अपने आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए मास्टर्स। अब हम अपने अंदर की जर्नी शुरू करते हैं मास्टर्स। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस, सांसों को ही देखना है। विचार आते रहेंगे और जाते रहेंगे, उसके साथ नहीं जाना है मास्टर्स हमें। हमारे आसपास पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हमारे साथ रहती है मास्टर्स, जो हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही उसको ग्रहण कर। जैसे शरीर के आहार जरूरी होता है, वैसे ही हमारे आत्मा के लिए ध्यान जरूरी है। हमें अपनी सांस के बारे में जानने के लिए ध्यान एक सरल उपाय है। बाहर तो बहुत घूम चुके हैं, पर ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर झांकते हैं, हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं। हमारे विचार कैसे हैं, हमारा सोचना कैसा है, और हमारे जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण कौन है, उसको जानने के लिए हमें ध्यान ही एकमात्र जरिया है मास्टर्स। हमारे शरीर में जो भी बीमारी आती है, उस बीमारी को भी हम ध्यान की ऊर्जा से उस बीमारी को बाहर निकाल सकते हैं मास्टर्स। ये श्वास ही हमारा गुरु है, ये श्वास ही हमें
अपने पूर्ण आत्मा से या फिर भगवान से मिलने का एकमात्र जरिया है। क्योंकि हम जब से जन्म लिया है तब से लेकर हमारे मृत्यु तक हमारे साथ रहने वाला एकमात्र साधन है ये श्वास। हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। श्वास है तो हम शरीर है, अगर श्वास नहीं है तो हम शव है। सांसों के द्वारा ही हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं मास्टर्स। ध्यान में हम अपने सांसों को देखना जब शुरू करते हैं तो हम अपने आप से जुड़ते हैं। मैं कौन हूँ जानना शुरू करते हैं मास्टर्स। मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा मेरा मेरा, ये जो मेरा है वो क्या है, कहाँ से ये मेरा उत्पन्न हो रहा है। ये शब्द मेरा या मैं कहाँ से आ रहा है, उसको जानने के लिए एकमात्र जरिया है ध्यान। ये मैं कौन कह रहा है अंदर से? ये मन कह रहा है या बुद्धि कह रहा है या और भी कोई चीज है जो हमें मैं कहलवा रहा है? तो उसके बारे में हमें जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ ध्यान ही हमें बता सकता है मास्टर्स। सांसों के साथ जुड़े रहिएगा मास्टर्स। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। ध्यान के द्वारा हमारे विचार जितने कम होते जाएंगे उतना ही कॉस्मिक एनर्जी इस ब्रह्मांड में मौजूद वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्म हमारे दिल में प्रवेश करता है मास्टर। उस कॉस्मिक एनर्जी को फील कीजिएगा मास्टर्स। उस कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण कीजिएगा मास्टर्स, जो हमारे ब्रह्मरंध्र द्वारा हमारे शरीर में चारों तरफ फैल रहा है। वाइट कलर कॉस्मिक एनर्जी को फील कीजिएगा मास्टर। जितना आप ध्यान में गहरे उतरते जाओगे उतने विचार आपके कम होते जाएंगे। जितने आपके विचार शांत होते जाएंगे उतनी ही ब्रह्मांडी ऊर्जा जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारे देह में प्रवेश करता जाता है। उस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव कीजिएगा मास्टर। वो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे सिर में, हमारे आंखों में,
हमारे कान, नाक, हमारे मुंह, हमारे गर्दन, हमारे फेफड़े, हमारे हाथों में, हमारे पेट के सारे भाग में, हमारे निचले भाग में, कमर के भाग में, और हमारे घुटनों में, और हमारे एड़ियों में, हमारे पैर के तलवे तक उस ब्रह्मांडी कॉस्मिक एनर्जी को फ्लो होने दीजिए मास्टर्स। वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो हो रही है मास्टर्स, फील कीजिएगा। उस ब्रह्मांडी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को फील कीजिएगा मास्टर्स, जो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में हर हिस्से में जा रही है। उसको हमारे शरीर के हर एक भाग जाने दीजिए, हर एक भाग में, हर एक पार्ट में, हर कण में उस कॉस्मिक एनर्जी को फ्लो होने दीजिए मास्टर्स। उस कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो में हमारे शरीर में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो सारे बह जाएंगे मास्टर्स। फील कीजिएगा मास्टर्स उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो को भी फील कीजिएगा मास्टर्स। जितना आप उस कॉस्मिक एनर्जी को फील करते जाओगे वो आपके अंदर फ्लो होती जाएगी मास्टर्स। उसको रिसीव कीजिएगा। यस, वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे बॉडी में हर तरफ फैल रही है। हम सारे उस कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू लाइट, वाइट लाइट में बदल गए हैं मास्टर्स। एक बॉल की तरह, एनर्जी बॉल की तरह हम लोग सारे परिवर्तन हो गए हैं मास्टर्स। हम लोग लाइट हो गए हैं बॉल की तरह, और हमारा शरीर फेदर की तरह हवा में उड़ रही है मास्टर। हम उस कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हुए सारे एक सर्किल में बैठे हैं मास्टर्स। एक गोलाकार बॉल की तरह हम लोग बन गए हैं मास्टर, एनर्जी बॉल। और हम लोग आसमान में पंछियों की तरह उड़ के ऊपर जा रहे हैं मास्टर्स। फील कीजिएगा मास्टर्स, हम लोग आसमान में हैं एनर्जी बॉल की तरह, वाइट एनर्जी बॉल की तरह हम लोग हो गए हैं, और हम आसमान में जा रहे हैं।
उड़ते उड़ते हम लोग अंतरिक्ष में, यूनिवर्स में पहुंच गए हैं मास्टर्स। हम लोग सारे पिरामिड आकार में, एक पिरामिड आकार में बैठे हैं मास्टर्स, और उस ब्रह्मांड में हम पिरामिड की शेप में बैठ के ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स। फील कीजिएगा मास्टर्स, हम सारे एक पिरामिड शेप में बैठ के यूनिवर्स में ध्यान कर रहे हैं। उस ब्रह्मांड में वहाँ हमारे आसपास पूरे तारे हैं, अनेक गैलेक्सियां हमें दिखाई दे रही हैं मास्टर्स। और सेंट्रल सन भी हमें दिखाई दे रहा है मास्टर्स। हम लोग ध्यान के द्वारा उस एनर्जी को, उस एनर्जी को हम लोग ले रहे हैं मास्टर्स। फील कीजिएगा मास्टर्स, उस एनर्जी को अपने अंदर आने दीजिए, उस कॉस्मिक एनर्जी को मास्टर्स। उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर, अपने ब्रह्मरंध्र से हमारे बॉडी में आने के लिए रिसीव कीजिएगा मास्टर्स। पिरामिड शेप के अंदर हम लोग ध्यान कर रहे हैं मास्टर्स, पिरामिड शेप की तरह बैठकर। हमारे ऊपर भी एक गोल्डन पिरामिड बन चुका है मास्टर्स, और उसके ऊपर भी एक साल्ट पिरामिड बन चुका है मास्टर्स। यूनिवर्स हमारे साथ हमें कॉस्मिक एनर्जी देने के लिए इस गोल्डन पिरामिड को और साल्ट पिरामिड को बनाया है मास्टर्स। यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिएगा मास्टर्स। और वो दोनों पिरामिड को हम धन्यवाद देते हैं मास्टर।
और हम सब उस मेगा गोल्डन पिरामिड को और मेगा साल्ट पिरामिड को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे धरती पर भी वो क्रिस्टल और वो गोल्डन पिरामिड और वो साल्ट पिरामिड बना रहे, अपना एनर्जी हमारी धरती पर फैला दे, ताकि जो भी नॉन वेजिटेरियन है वेजिटेरियन बन जाए, और जो भी ध्यान में आना चाहता है वो ध्यान में आ जाए, और सबके मन में शांति, प्रेम भाव जगे। हम सब नीचे आ रहे हैं मास्टर्स, उन गोल्डन पिरामिड और उन साल्ट पिरामिड दोनों को अपने साथ इनवाइट करते हुए नीचे आ रहे हैं मास्टर्स। उस मेगा गोल्डन पिरामिड और साल्ट पिरामिड को रिक्वेस्ट करते हुए नीचे आ रहे हैं मास्टर्स, ताकि हमारे साथ साथ वो भी नीचे आके धरती पर ऐसे ही परमानेंटली अपनी ऊर्जा देते रहें, और इस धरती में जितने भी एनवायरनमेंट की तरफ अपना हाथ पॉजिटिवली फैलाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, उनका मदद करें। जानवरों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति सभी में स्नेह भाव जगाने के लिए हम उन दोनों पिरामिड्स को धरती के ऊपर मौजूद रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं मास्टर्स। हम लोग और नीचे आ रहे हैं मास्टर्स, और नीचे और नीचे। जैसे हम गए थे वैसे ही एनर्जी बॉल्स की तरह नीचे आ रहे हैं मास्टर्स, और हमारे साथ साथ मेगा गोल्डन पिरामिड, उसके ऊपर साल्ट पिरामिड, हमारे धरती के ऊपर ऐसे ही मौजूद रहे। हम लोग सारे उसकी कामना करते हैं मास्टर्स, और ग्रेटिट्यूड देते हैं दोनों पिरामिड्स को, धन्यवाद देते हैं, ताकि अब से इस धरती पर कोई जीव हिंसा न हो, कोई भेदभाव न हो, सभी के प्रति प्यार, सभी के प्रति स्नेह भाव, दया करुणा की हवा चले, सभी के मन में शांति, प्रेम भाव चले। और हम लोग नीचे आ रहे हैं मास्टर, और नीचे। अब हम अपने अपने शरीर में आ चुके हैं मास्टर्स। धन्यवाद करते हैं उस यूनिवर्स को, धन्यवाद करते हैं उस कॉस्मिक एनर्जी को, जो हमारे शरीर में चारों तरफ चल रही है, हमारे अंदर दया करुणा का लहर दौड़ा रही है। थैंक यू कॉस्मिक एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हम उन सभी आत्मबंधुओं का, सभी मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं, जो हमें ध्यान के माध्यम से हमें कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करने का एक विधि हमें बताया। हम धन्यवाद करते हैं आनापानसति सिखाने के लिए, हमें इस विश्व को आनापानसति ध्यान का विधि बताने के लिए भगवान बुद्ध जी को धन्यवाद देते हैं मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर को भी
धन्यवाद देते हैं मास्टर्स, जिनके द्वारा हम इस ध्यान की विधि को अपना चुके हैं और ध्यान कर रहे हैं, अपने आप के बारे में जान पा रहे हैं और पिरामिड शक्ति के बारे में जान पा रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड देते हैं पत्री सर को भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम इस शरीर को भी धन्यवाद देते हैं। अगर शरीर नहीं है तो हमारी आत्मा इस शरीर में नहीं आ पाता और इस शरीर के माध्यम से हम इस ध्यान पद्धति को अपना नहीं पाते। तो थैंक यू शरीर, अपने शरीर को थैंक यू, धन्यवाद कीजिए मास्टर्स। और हम इस धरती माता को, आकाश को, अग्नि को, जल को, वायु को, इन पंचभूतों को भी धन्यवाद देते हैं मास्टर्स। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। हम अपने माता पिता को भी धन्यवाद देते हैं मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जिन्होंने हमें जन्म देके इस धरती पर ले आए हैं। थैंक यू, थैंक यू। और हम अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको धन्यवाद देते हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद सभी पेड़ पौधों को, जानवरों को, सभी को धन्यवाद देते हैं मास्टर्स, जिनके कारण हम कंपैशन, दया, करुणा और सद्भावना, ये सब उनके द्वारा ही सीख रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बच्चों को, पति या पत्नी और हमारे रिश्तेदार, हमारे नेबर्स, सभी को धन्यवाद देते हैं मास्टर्स। इतना अच्छा सोसाइटी में हम जी रहे हैं, इतने अच्छे फीलिंग के साथ हम लोग रह रहे हैं। सभी को ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए मास्टर्स। लास्ट 10 सेकेंड्स मास्टर्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी आंखों के ऊपर रखिए मास्टर्स 5 सेकेंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब जो भी ध्यान अवस्था में रहना चाहते हैं वो ध्यान की अवस्था में ही ये पूरा क्लास अटेंड कीजिएगा। जिसको बाहर आना चाहते हैं, ध्यान से बाहर आना चाहते हैं, वो लोग अपनी आंखों के ऊपर से अपने दोनों हथेलियों को हटाते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलिए मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही डीप ध्यान था और मेरा तो एक राइट लेग्स में बहुत ज़्यादा भारीपन था। मन कर रहा था बार बार कि इसको हटा लूँ, आंखें खोल लूँ। बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। थैंक यू। और किसी को भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं तो प्लीज़ हैंड रेज करें। यस सोनाक्षी जी। थैंक यू सुप्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज का। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू। लेट हो गया मेरा, लेकिन कर लिया मैंने, कस्टमर आ गए थे। थैंक यू। और किसी को Thank भी you. अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है? यस हेमलता जी। अनम्यूट कीजिए हेमलता जी, नहीं हो पा रहा।
ममता जी, हेमलता जी को अनम्यूट यस कीजिएगा। हेमलता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतनी फास्ट ग्रोथ देखकर ना मेरे को बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। जब से मैं आपको जानती हूँ तब से आपकी बहुत 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 ग्रोथ हुई है और आपने बहुत अच्छा ध्यान करा है। आप प्लीज क्लास लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप Thank सब you. सुनिए। और वैद्या सर भी आए हैं। यस, थैंक यू वैद्य सर जुड़ने के लिए। नमस्कार वैद्य सर है। सब लोग मेरी तरह बनना है, सभी को स्पिरिचुअल टैबलेट्स सीख के मास्टर्स बनना है। अब ये सेशन शुरू करें मास्टर्स? अभी कोई हैंड रेस नहीं है ना? कोई हैंड रेज नहीं है सुप्रिया जी, आप ओके, स्टार्ट कर सकती हैं। यस, संदीप सर हैं। एक मिनट। सर नमस्ते सर। यस, अनम्यूट अनम्यूट। यस हाँ, सर। नमस्ते नमस्ते सुप्रिया जी। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा, ध्यान बहुत अच्छा मिला मुझे। जो जिस तरह से आपने यहाँ यूनिवर्स में आप ले गए, पिरामिड में बिठा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, साइटिका का प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, मैं बैठ नहीं पाया, मैं लेटे लेटे ही ध्यान किया हूँ। तो कोई नहीं सर, लेटे लेटे भी कर सकते हो। हाँ, वो मैंने लिमिटेशन था, नहीं तो मैं जरूर बैठ के करता। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप ध्यान में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। बिल्कुल सर, मेरे साथ मैं सभी को लेना चाहती हूँ, आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जुड़िए मेरे साथ। हाँ जरूर जरूर, मैं जब भी, अभी मेरे को पहली बार आपका वो मिला 11+11 में, तो मैंने अब सोचा कि ये तो टाइम बहुत कन्वीनियंट है, जरूर ज्वाइन करूँगा और आगे भी ज्वाइन करूँगा। आई वुड लाइक टू सी यू and see you in the sessions and attend your sessions. यस सर, एक बार आइए सर, कंपलसरी हमारे बच्चों उसमें भी Yes, हम आपको yes. गाइड करेंगे। Thank you. नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। तो सभी को मेरे बारे में तो पता नहीं है, तो लाइक छोटे संक्षिप्त में मेरे बारे में मैं बताना चाहती हूँ। मैं सुप्रिया हैदराबाद से हूँ। मेरे पति एक्स एयरफोर्स यानी एयरफोर्स से रिटायर्ड हो चुके हैं, अभी बैंक में काम कर रहे हैं। तो मैं तो ऐसे ध्यान में से जुड़ी थी 2008 से 7-8 से। ध्यान रत्न रामराजू सर जो एयरफोर्स में है, अभी एक्स एयरफोर्स है, एयरफोर्स से निकल गए हैं, तो वो मेरे पति के कोलीग थे। उनके द्वारा हमने दोनों ने मेडिटेशन के बारे में, पत्री सर के बारे में 2007-8 में जाना था, लेकिन तब नहीं किया था हमने मेडिटेशन, रेगुलरली नहीं करते थे। पता था मेडिटेशन के बारे में, और मेडिटेशन से हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है। हम जितना भी स्ट्रेस लेते हैं उसके थ्रू ही हमारे बीमारी आती है, वो पता था मुझे थोड़ा। और मेरे पति के फादर भी मेडिटेटर थे, और वो अपने गुरु दीक्षा देते थे हम अपने शिष्यों को, और ध्यान भी क्लासेस हर पूर्णिमा में वो लोग भजन करते हुए ध्यान सिखाते थे। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता था जब वो रात में मेडिटेशन करते थे और सुबह उठते 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करते थे, और कहते थे कि मैं एस्ट्रो ट्रैवल करके हरिद्वार ऋषिकेश घूम के आया। तो मुझे तो पहले तो यकीन नहीं होता था, ताज्जुब लगता था। तो फिर मैं यकीन नहीं करती थी, ऐसे कैसे हो सकता है, बैठे हैं हम यही आदमी और फिर फिजिकल बॉडी के साथ नहीं जा सकते, तो कैसे पहुंच सकते हैं उस तरफ? मतलब हरिद्वार पहुंचना या फिर आगरा देख के आना, दिल्ली घूम के आना, ये सब मुझे अजीब लगता था। ऐसे ही चलता रहा। 2016 में मेरे 14 में मेरे पति का रिटायरमेंट हुआ एयरफोर्स से। उसके बाद हम हैदराबाद में सेटल हो गए। सेटल होने के बाद मेरा धीरे धीरे फिजिकल बॉडी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। पहले तो मेरा टेनिस एल्बो आया फिजिकल बॉडी में। टेनिस एल्बो के बारे में मुझे पता नहीं था क्या है ये टेनिस एल्बो, तो जो टेनिस प्लेयर्स को ही होते हैं, तो मुझे क्यों हुआ? मैं तो टेनिस खेलती भी नहीं। तो डॉक्टरों ने समझाया जो काम ज्यादा करते हैं, एक ही तरह के काम बार बार करने से, ज्यादा एक ही आर्म पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो कुछ भी अंग हो, पार्ट वो
काम करना छोड़ देता है। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा, उसके लिए तो कोई मेडिसिन है ही नहीं, तो रेस्ट लेना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। तो मैं चम्मच भी उठा नहीं पाती थी राइट हैंड से, इस राइट हैंड से चम्मच भी उठाना नहीं आता था, और खाना तो दूर की बात है, मैं तो इस हाथ से ही खाती थी, लेफ्ट हैंड से खाती थी, और नहाना भी सब कुछ मुश्किल होता था। तो उसके बाद 1 महीने तक मैंने फिजियोथेरेपी करवाया, थोड़ा थोड़ा हाथ ठीक हुआ, पर दर्द ऐसे था, बर्तन नहीं मांजती थी मैं, मतलब हाथ में थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता था तो फिर दर्द शुरू। उसके बाद मेरा नी पेन आ गया 2016 में। नी पेन के द्वारा मैं जब गई डॉक्टरों के पास, तो डॉक्टरों ने एक्सरे निकाला और फिर कहा कि आप नीचे नहीं बैठ सकते हो मैडम, आपका कार्टिलेज घिस गया है, तो जो गम की तरह वो रहता है ना, वो थोड़ा घिस गया है, आप नीचे नहीं बैठ सकते हो, आप कुर्सी पे या फिर डाइनिंग टेबल का ही इस्तेमाल कीजिए, फोल्ड नहीं कर सकते हो आप, जो नी है आपका फोल्ड नहीं होगा, फोल्ड नहीं करना है, ज्यादा दर्द होगा उसके कारण। तो मतलब एक टेनिस एल्बो निकल गया, फिर नी पेन आ गया। उसके बाद मुझे 2018 से सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस आ गया, मतलब इतना गर्दन दर्द करता था, बेल्ट लगाना शुरू कर दिया मैंने। उसके बारे में भी डॉक्टर को दिखाया, तो ये सारे थोड़े जो नर्व्स है वो दब गए हैं, या फिर यहाँ जो बोन्स हैं वो बोन्स के बीच में गैप आ गया है, तो आप बेल्ट लगाया कीजिए। तो वो बेल्ट लगाना शुरू कर दिया मैंने। मतलब एक के बाद एक जो शरीर में आता गया बीमारी, तो मैं अपने आप को मतलब गिल्ट विक्टिम कॉन्शियस में चली गई। मैं सोचती थी मेरी जिंदगी में ही ऐसा क्यों, एक के बाद एक बीमारी मेरी जिंदगी में क्यों आ गया। एक तो हाथ काम करना थोड़ा कम कर दिया, तो फिर पैरों में दर्द, फिर पैर कहीं ज्यादा चल नहीं सकती, फोल्ड नहीं करके काम नहीं कर सकती, फिर उसके बाद गर्दन में, ये क्या हो रहा है मेरे शरीर के साथ। तो मैं अपने आप को कोसने लगी, फिर गिल्ट फील और अपने आप को एक विक्टिम कॉन्शियस में, जैसे कहते हैं ना डिप्रेशन, उस स्थिति में आ गई थी मैं। और जब उस स्थिति में आ गई तो मेरे पति कहने लगे अब थोड़े मेडिटेशन शुरू कर दो, क्योंकि डिप्रेशन वालों को या फिर कोई स्ट्रेस वालों को डॉक्टर तो यही सलाह देते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, आप अपने आप थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो उसके दौरान 19 में ही मेरे पति जो मेडिटेशन करते थे, तो एक ब्लेसिंग टीम का एक मैसेज देखा मेरे पति ने, स्पिरिचुअल टैबलेट कोर्स जो ऑनलाइन ही चल रहा था। तब तो कोरोना का टाइम था, कोरोना भी शुरू हो चुका था, और सारा जो भी स्कूल्स थे सब वर्चुअली चल रहा था, जूम के द्वारा है। तो मेरे पति ने मुझे सलाह दी, अब घर बैठे बैठे आप खामखा ऐसे बैठने से अच्छा है अपने दिमाग को उसी तरफ जाने से, तो जो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई कोर्स अच्छा है आपके लिए। तो ये स्पिरिचुअल टैबलेट मुझे वर्ड अच्छा लगा, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। थैंक्स टू सारिका जी, जिन्होंने ब्लेसिंग टीम के माध्यम से हमें स्पिरिचुअल टैबलेट्स का कोर्स करवाया। पहला हमारा हिंदी बैच है जो नॉर्थ इंडिया टीम से मैंने जुड़ी, बल्कि जी के सर देखिए वाइजैक से है, तेलुगु वाले हैं जी के सर, पर मैं जुड़ी 2019 में स्पिरिचुअल टैबलेट्स। और जी के सर जो है 20 साल से यही आंध्रा में ही है, और स्पिरिचुअल टैबलेट्स के न जाने कितने सारे तेलुगु मास्टर्स को उन्होंने क्रिएट करके सर्विस भी कर रहे हैं। मुझे उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मैं जुड़ी नॉर्थ इंडिया टीम से सारिका सराफ जी के साथ, और हमने धनवंतरी ग्रुप से स्पिरिचुअल टैबलेट्स कोर्स खत्म किया 4 महीने के बाद। तो उस कोर्स के दौरान ही मेरा सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस बेल्ट निकल गया, जो मेरा इतना दर्द था टैबलेट के थ्रू, और फिजियोथेरेपी भी करवाती थी मैं, हफ्ते में एक बार फिजियोथेरेपी करवाती थी और टैबलेट्स भी लेती थी, और रेस्ट, ज्यादा रेस्ट करती थी, मतलब थोड़ा सा भी काम कर लिया तो रेस्ट। हाथ बर्तन भी नहीं करती थी मैं, अब तो मैं बर्तन भी करती हूँ, नीचे बैठ के आधा घंटा मेडिटेशन करती हूँ, 1 घंटा मेडिटेशन करती हूँ, फोल्ड करती हूँ पैर को, नीचे बैठ के ही सब्जियां काटती हूँ। तो इतना सारा चेंजेस मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट्स कोर्स के दौरान ही हुआ। जो जी के सर के साथ जुड़ी और स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में जानना शुरू किया, तो हैरान रह गई मैं। ध्यान के द्वारा हम लोग अपने आप को हील कर सकते हैं, पता था सभी को, आप लोगों को भी पता होगा, ध्यान के द्वारा हम अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअल विजडम्स जो
50 टैबलेट्स जो है, कॉन्सेप्ट्स जो है, हम लोग सोचते थे पहले दिन हमारा यही क्वेश्चन था जीके सर से कि ये खाने वाले टैबलेट्स है क्या? तो सर ने बताया नहीं, ये खाने वाले टैबलेट्स नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हमारी विचारधारा को हम कैसे बदल सकते हैं। जो हमारे विचारधारा जब हम बदलते हैं तभी हमारे अंदर चेंजेस आएगा, हमारे बॉडी का पार्ट में भी वो हीलिंग शुरू होगा। जब तक हम उस नॉलेज को, उस विजडम को, जिस पार्ट के द्वारा वो विजडम लगता है, उस पार्ट के द्वारा हम लोग वो विजडम को अप्लाई करेंगे हमारी जिंदगी में, रूटीन लाइफ में, तभी वो निकल सकता है। तो वो विजडम एक एक टैबलेट के थ्रू हम लोग जब जानते गए तो ये सब कुछ हमारी निजी जिंदगी में एक एक टैबलेट हर एक दिन हमें ये चेक करने के लिए जरूरी है। हम बिना उस टैबलेट को अप्लाई किए ही हम अपने आप को जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग अवेयरनेस के साथ नहीं करते हैं ये सारा। जब तक हमें अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक हम उस नॉलेज को नहीं ले पाते। तो वो जब हमें अवेयरनेस आएगा कि हम लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हमारे विचारधारा कैसी है, हम हमारे वाक शक्ति को कैसे मिसयूज कर रहे हैं, हमारे थॉट पावर को कैसे मिसयूज कर रहे हैं, हमारे पोजीशन जो हमारे पावर है वो उसको हम कैसे मिसयूज कर रहे हैं। सास की पोजीशन हो या फिर बहू की पोजीशन हो, पति का पोजीशन हो या फिर बीवी का पोजीशन हो, एक ऑफिसर, एक लेबर, जहां भी आपका पोजीशन है और आपके अंडर कोई भी है तो उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है वो हमें चेक करना पड़ता है, और हम कैसे सोच रहे हैं दूसरों के बारे में। क्योंकि यूनिवर्स में हर एक चीज एनर्जी के रूप में जाता है। हम जब बात कर रहे हैं, मैं जब बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, मेरा जो शब्द है, हर एक शब्द एनर्जी की तरह यूनिवर्स में जाता है। वो एनर्जी वेव्स की तरह यूनिवर्स में मौजूद ही रहता है और घूम फिरता रहता है। घूम के फिर जब हम दूसरों के गाली देते हैं, फिर कुछ कोसते हैं, तो वो घूम फिर के हमारे ही जिंदगी में वो लौट के आती है। तो वो ये मैंने जाना स्पिरिचुअल टैबलेट्स के दौरान, जहां हमें जितना बात करना है उतना ही बात करनी, जहां हमारी बात करने की जरूरत ही नहीं है तो हम मौन रह सकते हैं, वो मैंने जाना। जहां हमारे विचार को हम जितना नेगेटिव सोचते हैं वो भी विचार यूनिवर्स में वेव्स की तरह मौजूद रहते हैं और वो घूम फिर के फिर हमारी जिंदगी में ही एक बीमारी की तरह, एक ब्लॉकेजेस के रूप में आता है। चाहे वो नी पेन हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे वो स्टमक पेन हो, कुछ भी हो, हमारे विचारों ही हमारे शरीर में आने वाला रोग का कारण है। जैसे हम अपने विचारों को बदलेंगे, जैसे हम अपने आप के ऊपर सोच कैसे रहे वो हम चेक करते रहेंगे, तो हमारे अंदर की बीमारी जेट से निकाल देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ नी पेन से लेके कैंसर तक के पेशेंट गॉड से, हम लोग पेशेंट को पेशेंट नहीं कहते, गॉड कहते हैं, अज्ञान में फंसे हुए गॉड। तो हम लोग उनको ज्ञान देते हैं जो आत्मज्ञान के द्वारा वो उस बीमारी के जड़ को निकाल सकते हैं। तो जो हार्ड वर्क करना है वो करने के लिए हम उनको प्रोत्साहन करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, हफ्ते में एक बार काउंसलिंग करते हुए उनको हम बाहर आने के लिए विद्या अलग अलग नॉलेज देते रहते, जैसे बुक्स की नॉलेज हो गया, जो उनकी स्थिति होती है उसके हिसाब से हम उनको बुक्स देते हैं। जो उनका ब्लॉकेज किस स्तर पर रहता है, मूलाधार पे है या फिर स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध आग्नि, तो इस चक्रों के ऊपर के हिसाब से ही हम लोग उनको टैबलेट्स देते हैं। जो उनको कैरेक्टर हम लोग पहली काउंसलिंग या दूसरी काउंसलिंग में ही हम उनके बारे में बातचीत करते हुए उनके जो प्रॉब्लम है उनके द्वारा हम लोग कहाँ ब्लॉकेज है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसका लेसन हम उनको बुक्स के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा देते रहते हैं। तो ये सारा मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट्स कोर्स के दौरान मुझे पता चला, और कोर्स कंप्लीट करते करते ही मुझे 4 महीने में ही मेरा बेल्ट हट गया और मेरा नी पेन 50% कम हो गया। अभी भी है, थोड़ा सा ही है, उतना नहीं है। मैं बैठ सकती हूँ नीचे, पहले तो बिल्कुल भी नहीं बैठती थी। अब मुझे नीचे बैठ के 1 घंटे तक मेडिटेशन भी कर सकती हूँ। मैं नीचे ही बैठ के ज्यादातर काम करती हूँ और बर्तन मांजती हूँ या कपड़े धोती हूँ, कुछ भी करती हूँ। तो मेरे हाथ में दर्द होता था, वो भी निकल गया। मतलब हर वक्त मैं अवेयरनेस में रहती हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ।
तो वो स्टेज में रहने के लिए अभी भी काम चल रहा है मेरे अंदर। मैं ये नहीं कही हूँ मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ या उस अवस्था में पहुंच गई हूँ, अभी मेरा बाकी है, उतने स्तर तक नहीं पहुंची हूँ। मैं काम कर रही हूँ, अभी मेरा काम चल रहा है। तो उसके दौरान ही, स्पिरिचुअल टैबलेट्स के दौरान ही मुझे ध्यान में मेरे पास लाइफ देखा 3 जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस थे मेरे सारे। पहले तो मुझे ताज्जुब हुआ, ध्यान में मुझे ये क्यों दिख रहे हैं। फिर मैंने जीके सर से पूछने की हिम्मत नहीं की, तो मैं ज्ञान छत्तीसगढ़ में एक पार्टिसिपेंट हूँ, तो मैंने नीता भोजवानी मैडम से पूछा। और जिस दिन जैसी मैडम आई थी, तो जैसी मैडम से पूछा मैंने कि मुझे ध्यान में ये सब दिखा है, इसका मतलब क्या है। तो मैडम ने कहा कंग्रेचुलेशंस मैडम, आप अपने पास लाइफ देख रहे। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि अच्छा ध्यान में ऐसा भी होता है, पास लाइफ्स भी दिखते हैं। तो मैडम ने कहा हाँ, जिसको जो जरूरत है वही दिखते हैं, हर किसी को ध्यान में पास लाइफ दिखते हैं ये भी जरूरी नहीं है और ये भी गारंटी नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अनुभव कम आते हैं। तो मैंने बताया तो मेरे नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में, तो उन्होंने कहा आपको अगर डेथ फियर है तो वो नियर डेथ के एक्सपीरियंस आ चुका होगा। तो मैं सिर्फ उनके बारे में ही सोच के फिर मेरे जीके सर को भी बताना शुरू किया। फिर मैंने जीके सर को भी बताया, तो जीके सर ने कहा हाँ ये पास लाइफ है। फिर उसके बाद 15 दिन में ही फिर मुझे एक पास लाइफ दिखा, ध्यान में ही दिखा। बल्कि अगर ड्रीम में देखती तो मैं यकीन नहीं कर पाती, क्योंकि नींद में तो सब लोग सपना देखते हैं, सपना सोच के मैं उसको टाल देती। लेकिन जब मैं ध्यान करती थी तो ध्यान में ही मुझे दिखा। मैं हर रोज 2-3 घंटा ध्यान करती हूँ, तो ध्यान के दौरान ही मुझे और 2 पास लाइफ दिखे, जो मेरे पास लाइफ एक्सपीरियंस थे नियर डेथ, वो भी सेम नियर डेथ एक्सपीरियंस ही था। तो उन पास लाइफ में मैं लड़का थी, 2 लाइफ में मैं लड़का थी, 1 लाइफ में मैं फीमेल थी। तो बाद में मुझे पता चला कि हम तो जानते हैं कि सोल इटर्नल है, तो उसका मृत्यु नहीं होती है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया कि सोल आत्मा को कोई शस्त्र नहीं मार सकता, और पानी भिगो नहीं सकता, हवा उसको मिटा नहीं सकता, अग्नि भी उसको जला नहीं सकती। वो तो जानती थी, मगर मैं फीमेल और मेल ये लेता है, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था। तो मैं अपने आप को जब देखा ना ध्यान में पास लाइफ्स को, तब मुझे पता चला हाँ, जब तक हम लोग यकीन नहीं करते तब तक एक्सपेरिमेंट हम लोग खुद अनुभव नहीं करते, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। वैसे ही मैं भी थी। तो जब मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं अपने आप को पास्ट लाइफ में एक चाइनीज फेस की तरह, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जैसा होता है वैसे ही एक मेजर के कैदी की तरह मैं वहां देख पाई, अपने आप को देखा। वो मेजर मुझे खाई में फेंक दिया, तो वहां नियर डेथ एक्सपीरियंस मैंने देखा। तब मुझे पता चला कि एक सोल के लिए मेल एंड फीमेल ये कुछ भी नहीं रहता। सोल सिर्फ एक ज्योति या फिर कुछ कह सकते हैं एक बिंदु, तो वैसी होती है। तो उस सोल को एक्सपीरियंस लेने के लिए या तो फिर मेल बॉडी चाहिए या फिर फीमेल बॉडी, अपना अपना चुनती है सोल अपना, जो लाइफ में उसको जो एक्सपीरियंस चाहिए, जो लर्निंग्स चाहिए या फिर कुछ कर्मा बैलेंसिंग चाहिए, तो अपने आप को सोल फीमेल या मेल बॉडी को चुनती है। तो इसके बारे में बुक्स में ऑडियो बुक्स सुनती गई, जो पास्ट लाइफ के बारे में, मिनी मास्टर्स मिनी लाइफ्स जो है वो बुक का ऑडियो बुक सुनी मैं मुझे बुक्स पढ़ने का इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं जितना भी मुझे सजेशन करते हैं सर जी के सर, तो मैं ऑडियो बुक्स ही ज़्यादा प्रेफर करती थी, सुनती थी। तो बुक्स तो मेरे पास तेलुगु में है, हिंदी में है, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती थी ऑडियो बुक्स में, क्योंकि वो सुनते हुए मैं कुछ काम भी कर सकती हूँ। तो मैं मेरे पेशेंट गार्ड को भी यही सलाह देती हूँ, अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो सिर्फ आप ऑडियो बुक्स तो सुनिए, कम से कम उसको सुनने के बाद बुक पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि थोड़ा नॉलेज तब तक आपके अंदर जा चुका होगा वो ऑडियो सुनते हुए, तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा बुक पढ़ने में। पहले थोड़ा वो क्यूरियोसिटी जो होता है ना, जब सुनते हैं तो आपको लगता है हाँ इसमें कुछ है बात, तो जब हम कनेक्ट होके फिर बुक पढ़ते हैं ना, तो वो हमें रिवील करता रहेगा जो हमने ऑडियो बुक के द्वारा सुने थे, तो वो हमें रिकलेक्ट होगा वो मेमोरी जब बुक पढ़ते हैं। तो
सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है, हो सकती है। तो ऐसे करके मैं मेरी मास्टर्स, मेरी लाइफ और रॉबर्ट स्क्वाड जी का जो युवा सोल गिफ्ट, युवा सोल स्टैंड, ये बुक सारे मैंने ऑडियो बुक सुनना शुरू किया, जो पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, और जो कर्मा बैलेंसिंग या फिर जो भी मास्टर्स वहाँ उस बुक्स में हिप्नोटिज्म द्वारा जो मास्टर्स के थ्रू उन्होंने एक्सपीरियंस सारा एक बुक में लिखा है, तो मैं वो सुनती गई, तो मुझे रियलाइज हुआ हाँ, हम लोग सिर्फ यही जन्म नहीं है हमारा, बहुत सारे जन्म है, और ये लाइफ पर्पस के लिए ही हम लोग इस धरती पर आते हैं। मास्टर्स, ये आप लोग सब कुछ जान ले, पहला हमारा लाइफ पर्पस, क्योंकि हम लोग ऐसे ही इस धरती पर नहीं आए हैं कुछ ना कुछ लेसन सीखने के लिए, कुछ कर्मा बैलेंसिंग के लिए, या फिर एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग इस धरती पर आते हैं। मास्टर्स, ये आप फीड कर लीजिए, लिख लीजिए, हम लोग ऐसे ही धरती पे जिंदगी बिताने के लिए नहीं आए हैं, हमारा कुछ ना कुछ पर्पस होता ही है हर किसी का। तो उसको जानने के लिए हमें ध्यान, ये सिर्फ ध्यान ही एक माध्यम है जो हमें अपने लाइफ पर्पस के बारे में बताता है, या फिर हम जहाँ गलती कर रहे हैं उसके बारे में सुधारता है, या फिर हमारा इंट्यूशंस ही हमें बताते हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान में बैठते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये गलत कर रहा हूँ या ये सही कर रहा हूँ, तो हमारा अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें ट्रिगर करता रहता है, हर वक्त हमें गाइड करता रहता है। जब हम ध्यान करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड हमें जागरूक होता है हमारे अंदर। तो ध्यान के द्वारा हम लोग ये सीख पाते हैं क्या गलत है, क्या सही है। ये नहीं कहूंगी कि हम लोग सब कुछ जानते हैं या फिर कुछ भी नहीं जानते, हम लोग दुविधा में रहते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं मेरे जिंदगी में इतना दुख क्यों है, इतना कष्ट क्यों है। हम लोग दूसरों को ही दोषी मानते हैं, मेरे सास ऐसी है, मेरी पति ऐसे है, या फिर मेरे बच्चे ऐसे हैं, तो इसका पूरा क्रेडिट या फिर इसका सारा दोष हम दूसरों पे ही डालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो हमारे अंदर है वो हम लोग नहीं ढूंढ पाते हैं, पर जब बाहर दूसरों में वो दिखाई देता है। तेलुगु में एक कहावत है, हम लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते पर दूसरों की गलतियां जल्दी पकड़ लेते हैं। तो वो गलतियां हम लोग दूसरे में इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर भी वो मौजूद है, वो गलतियां। आप लोगों ने कहीं सेशंस अटेंड किए होंगे जहां मिरर वर्क भी करवाया जाता है, तो हमारे रिफ्लेक्शन ही हमारे भौतिक जीवन में हमारे कोलीग की तरह या फिर पति की तरह, बच्चों की तरह हमारे जीवन में आते हैं, रिफ्लेक्शन की तरह, जो हमें सिखाना चाहते हैं कि तुम यहाँ जो हमें समझा रहे हो पहले खुद कहो, खुद बनो उसको। पहले जो आप देख रहे हो दूसरे में, वो आपके अंदर है कि नहीं उसको ढूंढो। हमें बदलना है मास्टर्स, दूसरों को हम नहीं बदल सकते। तो पहले किसको बदलना है? हमें अपने आप को बदलना है। अगर आप गुस्सा कर रहे हो तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? दूसरों के कारण गुस्सा हो रहा है, लेकिन आपके अंदर वो दबा हुआ गुस्सा ही है जो बाहर आ रहा है, तो दूसरे कारण नहीं है। अपने अंदर के गुस्से का कारण आप खुद हो। जो आपके अंदर पेशेंस नहीं है उसके कारण हमें गुस्सा आ रहा है। तो वो पेशेंस जो इम्पेशेंस की तरफ हमें बढ़ा रहे हैं, वो पेशेंस की क्वालिटी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हर किसी सिचुएशन के लिए, हर किसी व्यक्ति के जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं जिंदगी में या फिर आस पड़ोस में, कोई भी हो, कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए हमारे साथ आते हैं मास्टर्स। इवन एक चींटी के साथ भी हम लेसन सीख सकते हैं। अगर हम ध्यान के साथ जुड़े हैं तो हम हर किसी व्यक्ति के साथ, हर किसी इंसिडेंट के साथ हम अपने आप को चेक करके वो जो लेसन देना चाहते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ध्यान ही एक माध्यम है। तो हम ध्यान करने से कैसे हमें अपने आप को ठीक करना है और कहाँ हमारे सोच को बदलना है, ये हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट्स में बताते हैं। जैसे नी पेन्स हो गए या फिर कमर दर्द हो गया, बैक पेन हो गया, लोअर बैक पेन हो गया, इसके लिए हमारे पास 10 ट्रैफिक सिग्नल्स है जो हमें ये बताती है जो जीवन के सत्य है, जटिल सत्य है। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जो आपके मुंह में जाता है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके मुंह से जो वाणी निकलती है उससे दूसरों को हानि पहुंचती है।
ये सारे ट्रैफिक सिग्नल्स के रूप में हम लोग ने 10 पॉइंट्स हमें इकट्ठा करके एक ट्रैफिक सिग्नल नाम देके उसको हम पेशेंट्स को देते हैं। और हमारा सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल गोल्स ही रहना चाहिए। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे हम लोग विचारधारा के साथ रहते हैं वैसे ही विचारधारा के इंसान हमारे साथ जुड़ते हैं। जैसे हम लोग द्वेष के साथ या फिर ईर्ष्या के साथ रहते हैं या फिर कंजूसी के साथ रहते हैं, वैसे ही लोग हमें अट्रैक्ट करते हैं हम लोग, और हम लोग भी उनको अट्रैक्ट करते हैं। वही लोग हमारे जिंदगी में बार बार आते रहते हैं। जब तक वो लेसन नहीं सीखेंगे, नहीं हमें कंजूसी नहीं करना है, नहीं हमें मिलजुल के रहना है, प्यार के साथ रहना है, तब अगर हमारे वो लेसन सीख लिया हमने, वो अप्लाई करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो वो इंसान हमारे जिंदगी से तुरंत निकल जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं जो मैं जितना मैं बदल पा रही हूँ वो भी मेरे लिए एक एग्जाम्पल है। मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। मेरे जिंदगी में भी मैं कह सकती हूँ, मेरे निजी जिंदगी में जब मेरे पापा गुजर गए थे तो मैं बहुत बहुत इतने रोई कि डिप्रेशन में चली गई। मतलब मेरे फादर के साथ मेरा इतना अटैचमेंट था। लेकिन जब स्पिरिचुअल टैबलेट्स कोर्स करने के बाद काउंसलिंग में जुड़ी, उसके बाद मेरी मम्मी का डेथ हुआ, तो मैं वो कॉन्शियसली मैं जान पाई कि हाँ, ये तो डेथ सिर्फ शरीर के लिए है, आत्मा के लिए तो डेथ है ही नहीं। नो डेथ फॉर सोल। तो ये वह मैं समझाने लगी मेरी बहन को, और मैं इतना भी थोड़ा सा ही इमोशनल हुई, पर इतना नहीं रोई जितना मैं मेरे फादर के डेथ पे रोई थी। तो सारे मेरे रिश्तेदार दंग रह गए, तुम इतना स्ट्रांग कैसे बन गई? तो मैंने कहा ध्यान के द्वारा उसको जानना अलग है, अप्लाई करना अलग है मास्टर्स। हम लोग सब लोग जानते हैं शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरता है, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग इमोशनली जुड़ जाते हैं हर किसी के साथ। जब हम वो जानना और अप्लाई करना जब शुरू करते हैं तो वो इमोशनल्स जो है, इमोशंस इम्बैलेंसिंग जो है सबके अंदर, वो स्टेबल हो जाता है। जैसे मेरे भाई है, तो मेरे भाई और मेरे सिस्टर्स के साथ उनका बिल्कुल अनबन, इतना मतलब इतना नफरत करते थे हम लोग चारों बहनें। यहाँ एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो इसके लिए जो हमारे पास टैबलेट है 4+5 बाइंडर रिलेशनशिप, एक टैबलेट है, कॉन्सेप्ट है। उसको जब मैंने पूरी तरह से पढ़ा, और जब मेरे पास ऐसे पेशेंट गॉड आए जो रिलेशनशिप के दौरान उनका प्रॉब्लम चल रहा था या फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था, वो टैबलेट पढ़ के मैं उनको जब समझाना शुरू किया, तो समझाते समझाते मैं भी रियलाइज किया, मैंने भी तो वैसे ही कर रही हूँ, मैं भी तो वही जो उनको बता रही हूँ, मैं भी तो वैसे ही बिहेव कर रही हूँ मेरे भाई के साथ। नहीं, मुझे जो सिखाना है पहले मुझे अपने आप पे अप्लाई करना है पहले, उसके बाद ही मैं सिखा सकती हूँ। जब तक मैं अनुभव नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं उनको बता नहीं सकती, क्लियरली उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैं जब अपने ऊपर काम किया, मैंने अप्लाई किया, और जब मैं अपने भाई के प्रति जो भी नफरत था सारा निकाल दिया, मतलब लेट गो कर दिया मेरे भाई को, फॉरगिव कर दिया। क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों से मैं पिछले जन्म में क्या क्या किया था, हमें पता नहीं है ना। तो वो कर्मा बैलेंसिंग भी हो सकता है, या फिर प्री बर्थ प्लान का हिस्सा भी हो सकता है, जैसे वो बिहेव कर रहा है मेरी मम्मी के साथ या हमारे बहनों के साथ। तो एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह वो आएगा, हमें समझाएगा, फिर हम स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, फिर हमारे बीच का जो दूरी है या फिर अनबन या नफरत कुछ भी हो, वो हम स्टेबल कर देंगे। और एक लेसन हम लोग उसके द्वारा सीखना था, तो वो मैंने सीखा, तो वो लेट गो कर दिया, उसको फॉरगिव कर दिया। और मैं ध्यान में, मैं भी अपने आप को, और जिसको भी मैंने तंग किया था या फिर जो वाक शक्ति को दुर्विनियोग किया था, मैंने गाली देती थी या जितना भी मैं दूसरों के सामने या रिश्तेदारों के सामने बात कर रही थी, उसके लिए भी मैंने ध्यान में मेरे भैया को, सभी को माफी मांग। तो मेरा जो माफ करने का, माफी मांगने का जो विधि है, वो अपने आप को ग्रो करने के लिए है मास्टर्स के। जो भी आपके अंदर नफरत है किसी के प्रति भी, मैं कह रही हूँ, आपके सास या बहू, पति या पत्नी, किसी के प्रति भी, रिश्तेदारों के प्रति भी कोई भी नफरत हो,
तो ध्यान में बैठ के आप उनसे माफी मांगिए और उनको माफ कर दीजिए। ये